ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये हमारे बेरुआ पंचायत के टिलवीटा गांव में जो ब्रह्म स्थान में जो रास्ता जाता है उसका हाल है। और यहाँ पे उत्कृमित मध्य विद्यालय टिलवीटा भी है। आजादी के 80 साल बाद भी यहाँ पे इस रास्ते का ऐसा हाल है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए भी, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए भी। और यहाँ बार बार जो जनप्रतिनिधि आते हैं चुनाव के समय सिर्फ वादा करके चले जाते हैं, वादा नहीं निभा पाते हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इसी पानी में डूब के मर जाए। वोट मांगने आए ना, तो इसी पानी में उनका डूब के मर जाना चाहिए। इसे यहाँ पे कोई वोट मांगने का हक नहीं है। और यहाँ की जनता भी मूर्ख है, जो ऐसे झूठे और भ्रष्ट नेताओं को वोट देते हैं। और जो अधिकारी यहाँ जांच करने आते हैं, जांच करके चले जाते हैं, विकास नहीं करते हैं ना, उसको चप्पल से मारना चाहिए। वैसे अधिकारियों को उसको दिखाई नहीं देता है। उसके गाँव में ऐसा रास्ता है उस नेता के, उस अधिकारी के। यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, इसी में गिर जाते हैं, गिर जाएंगे। ये देखिए जो बच्ची जा रही है और ये पानी में गिर जाएगी, तो इसका क्या होगा? ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं इसी रास्ते में, उनका क्या हाल होगा? उनकी ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, ये पंचायत के जनप्रतिनिधि को नहीं दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सभी आते हैं। अशोक सिंह यहाँ पे बीजेपी से 15 साल था, यहाँ से विधायक था, और विधायक रहने के बाद कई बार इस गांव में भ्रमण किया है, कई बार इस जगह पे किया है, लेकिन उसको भी नहीं दिखाई दिया। अभी वर्तमान में शंकर प्रसाद यादव है, आरजेडी से विधायक है, उसको भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ वोट मांगने के लिए दिखाई देगा। भाई आप जनप्रतिनिधि हो तो जनता तक पहुंचो और जनता का समस्या है उसको सुनो, और सुनने के बाद समाधान करो। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इसी में स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा बताइए ना। कैसे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे? इसी में शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु है, यही विश्व गुरु है भाई, और हम चाइना से कंपेयर करने लगे हैं। अरे भाई कुछ भी नहीं कर पाइएगा। पहले गांव का तो रास्ता बनवाइए, उसके बाद विश्व गुरु बनिएगा। कई बार यहाँ पे लोगों को, जब लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो उसे खाट पे लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, मेन रास्ते पे लाया जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। कई बार इस देरी के वजह से कई मौत हो चुकी है। इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि यहाँ के और उच्च अधिकारी। और मैं डीएम गौरव कुमार के कहूँगा कि आए यहाँ पे एक बार इसमें डुबकी लगाए, तब पता चलेगा उसको। और यहाँ के नेता मंत्री को भी बोलता हूँ, जनप्रतिनिधि आए इसमें एक बार डुबकी लगाए, इसमें क्रॉस करे, जाए यहाँ पे जो जनता रहती है, जो यहाँ स्कूल है वहाँ पे जाए, विजिट करे, विद्यार्थियों का दर्द समझे, वहाँ के बस्ती में जो ग्रामीण रहते हैं उनका दर्द समझे, तब पता चलेगा। एसी रूम में बैठने से कुछ पता नहीं चलेगा। क्षेत्र में उतरे और क्षेत्र के परेशानियों को समझे और उसका विकास करे। कोई हक नहीं है, अगर कुछ नहीं कर सकता है जनता के लिए तो कुर्सी पे रहने का, इस्तीफा दे अपने पद से। 80 साल बाद भी हम हमारे ग्रामीणों के लिए यहाँ रास्ता सरकार और जनप्रतिनिधि नहीं बना पाई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए? हम लोग भी मूर्ख है ना कि उसी नेता को बार बार चुनते हैं, उसी मंत्री को बार बार चुनते हैं जो वादा सिर्फ करती है, कोई विकास का काम नहीं करती है, कोई विकास का काम नहीं करती है, इसीलिए हम वोट देते हैं। ये मुख्य सड़क से वहाँ पे 50 घर कम से कम बस्ती है, उसके बाद वहाँ पे स्कूल है, फिर भी जाने के लिए रास्ता नहीं बना। और मुजफ्फरपुर के वर्तमान डीएम गौरव कुमार से निवेदन करूँगा कि इस गांव में एक बार विजिट करें, विजिट करके यहाँ पे चेक करें, जो यहाँ की स्थिति है उसके बारे में जांचे परखे। और आज़ादी के 80 साल बाद भी यहाँ पे रास्ता क्यों नहीं बना, तो गौरव कुमार जी आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। आप जिला अधिकारी है यहाँ, तो यहाँ के गाँव के विकास का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके कंधों पर है। तो विकास सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी विकास दिखना चाहिए। सिर्फ वादा करने से नहीं होगा। उन जनप्रतिनिधियों को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और यहीं के जो पानी जो लगा हुआ है ना खेतों में, रास्तों में, वहीं पे डूब के मर जाना चाहिए, अगर विकास नहीं कर सकते हैं तो।